अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल टीचर आईटी। आज का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसको बीएफएस कहते हैं, ये दोनों अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के दो एल्गोरिथम हैं। इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज उसको मज़ीद क्लियर करवाना है। कुछ स्टूडेंट्स को इशू था, तो लेट सपोज़ ये हमारे पास एक ट्री है जिसमें रूट नोड ये है, फिर इसके दो चाइल्ड है बी सी, फिर बी के दो चाइल्ड हैं, इस तरह सी के ये हैं और ये एच। तो कुछ चीज़ों को जहन में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ के डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टैक को। स्टैक काम कैसे करता है, ये एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये करता क्या है कि जो चीज़ लास्ट इन हो गई ना स्टैक में, वो सबसे पहले आउट होती है। जिस तरह बर्तन हम रखते हैं किचन में या टॉवल्स रखते हैं अलमारी में, जो टॉवल ऊपर पड़ी होती है लास्ट में हम उसी टॉवल को रखते हैं, लेकिन सबसे पहले भी उसको उठाते हैं। तो अब इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। हमारे पास ये रूट नोड है, इसको हम स्टैक में फेंक देते हैं, इधर ले आए। जब हम इनपुट करते हैं स्टैक में तो इसको पुश कहते हैं, तो ए को पुश कर दिया। अब इधर होता क्या है डीएफएस में कि एक ऑपरेशन पुश का है तो इसका नेक्स्ट पॉप करना होगा। तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप से ही इंसर्ट करते हैं, टॉप से ही डिलीट करते हैं स्टैक में। तो टॉप पे ए पड़ा हुआ है, तो पॉप क्या होगा, ए। अब जो चीज़ हम पॉप करते हैं उसको आउटपुट के साथ लिखते हैं, तो आउटपुट क्या आ गया, ए। अब ए के चाइल्ड कौन कौन से हैं, बी और सी। स्टैक में डालना है तो क्या करेंगे, पुश बी सी। जब ए को हमने इधर से पॉप कर दिया तो स्टैक में कुछ था नहीं था ना, ए पुश किया था लेकिन वो पॉप हो गया। पॉप मीन्स डिलीट। तो जब हमने बी और सी भेज दिया, इसको यूं भी भेज सकते हो बी नीचे सी ऊपर, या यूं भी हो सकता है कि सी नीचे बी ऊपर। लेकिन डिलीट कहाँ से होगा, टॉप से। तो टॉप पे फिलहाल क्या है, सी। तो हम टॉप पे सी, तो क्या कर दो, सी को पॉप कर दो, डिलीट कर दो। अब सी को हम पॉप करेंगे तो स्टैक में क्या रह जाएगा, बी। आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले ए था अब सी भी आ गया उसके साथ, तो ए सी। अब ज़रा आ जाओ, सी के कौन कौन से चाइल्ड हैं, एफ और जी। तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इन दोनों को, पुश एफ और जी। चाइल्ड ऑफ सी आर एफ और जी, पुश एफ जी। तो ये देख लो बी एफ जी। आप जी को नीचे एफ को ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक सीक्वेंस के साथ वैसे ही जा रहे हैं जैसे बी सी कर दिया था। तो स्टैक टॉप पे क्या है, जी, ठीक है। अब हम पॉप किसको करेंगे, इसको। तो टॉप पे जी है, उसको पॉप कर दो। आउटपुट पहले क्या था, इधर ए था, इधर ए सी हो गया, अब क्या हो गया, ए सी जी, ठीक है। अब जी का कोई चाइल्ड है नहीं है ना, तो पुश करने के लिए कुछ नहीं है फिलहाल। हम वापस स्टैक पे आते हैं। स्टैक पे क्या है, बी और एफ। देखो जी डिलीट हो गया, बी और एफ रह गया, तो स्टैक में बी और एफ है। टॉप पे क्या है, एफ। तो एफ को क्या कर दो, पॉप कर दो। जब हम पॉप करेंगे, इधर क्या था, ए सी जी। अब एफ भी आ गया, तो ए सी जी एफ। एफ डिलीट हो गया, स्टैक में क्या रह गया, बी। क्या एफ का कोई चाइल्ड है पॉप करने के बाद, नहीं है ना। तो हम वापस आएंगे इधर अपने स्टैक पे, और हमारे पास स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, स्टैक में हमारे पास पड़ा हुआ है सिर्फ बी। तो हम बी को क्या करते हैं, स्टैक से डिलीट करते हैं। जब इसको डिलीट करेंगे तो हम आते हैं कि बी के चाइल्ड कौन कौन से हैं हमारे पास। बी के चाइल्ड क्या है, डी और ई। अब इस दोनों बी और डी और ई को क्या कर दो, पुश कर दो। ये डी और ई को पुश कर दिया। अब देखो पुश कर दिया, इधर आउटपुट क्या आया था, जब बी को डिलीट किया, ए सी जी एफ बी ऐड हो गया मजीद। टॉप पे क्या है, ई। ई को क्या कर दो, पॉप कर दो, डिलीट कर दो। तो क्या रह जाएगा इधर हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डी। लेकिन जब हमने ई को डिलीट कर दे तो क्या ई की कोई चाइल्ड है, नहीं है ना। तो क्या कर दो, डी पे वापस आ जाओ, इधर सिर्फ डी पड़ा हुआ है, तो डी को भी क्या कर दो, पॉप कर दो। तो आउटपुट किया, इधर ई तक आए थे, इधर क्या हो जाएगा, डी भी अपेंड हो जाएगा। अब दोबारा देख लो, क्या डी का कोई चाइल्ड है, जी हाँ है, एच है।
तो एच को क्या कर दो, पुश कर दो स्टैक पे। एच को पुश कर दिया, लेकिन अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, पॉप। तो टॉप पे एच पड़ा हुआ है, इसको पॉप भी कर दो। अब आउटपुट क्या हो जाएगा, डी के साथ एच भी ऐड हो जाएगा। तो आउटपुट क्या है, ए सी जी एफ बी ई डी एच। ठीक है। तो मज़ीद हमने जब देखा कि एच के कोई चाइल्ड है नहीं और स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम इधर क्या कर लेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, और हमारा ट्री ट्रेवर्स क्या हो गया, ये आ गया ए सी जी एफ बी ई डी एच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हम पूरा ट्री क्यों ट्रेवर्स कर लें, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो अगर आप गोल बेस्ड की बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो, एक पर्टिकुलर गोल गिवन हो, लेट सपोज ये आपके पास एक ट्री है, ठीक है। आपसे कहा गया कि आपका स्टार्ट नोड है ए और गोल नोड है एफ, आपको स्टार्ट और गोल गिवन है। आपसे कहा गया कि डीएफएस को यूज़ करते हुए आप स्टार्ट से गोल तक बता दें कैसे जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा डीएफएस को यूज़ करते हुए। तो हम यूज़ क्या करेंगे, स्टैक। सबसे पहले आ जाओ, ए को क्या कर दो, पुश कर दो स्टैक पे। जब हमने पुश कर दिया, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, पॉप। ए को डिलीट कर दिया, आउटपुट क्या आया, ए। इसके चाइल्ड कौन कौन से, बी और सी, उसको पुश कर दो। पुश कर दिए दोनों को, बी और सी को। टॉप पे क्या है, सी। सी को क्या कर दो, पॉप कर दो। तो आउटपुट क्या आ गया, पहले ए था अब सी भी आ गया साथ में। सी का कोई चाइल्ड है जब आपने पॉप किया है, हाँ एफ है, तो एफ को क्या कर दो, पुश कर दो। इधर सिर्फ बी रह गया था ना, सी तो हमने डिलीट किया, पॉप किया है, तो उसके साथ क्या कर दो, टॉप पे एफ बी आ जाएगा, चूंकि एफ को हमने पुश किया है। तो जैसे हम एफ को पॉप करेंगे ना, हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए सी एफ, और हमें पता चल जाएगा कि हम अपने गोल पे पहुंच चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर स्टॉप कर जाएंगे कि हमें अपना गोल मिल गया, और उसका रास्ता क्या है, ए सी एफ। अब दूसरा ये हो सकता है कि आप इधर क्या करें, सी को ऊपर ना रखें, बी को ऊपर रखें। फिर क्या होगा, आपको पहले बी को डिलीट करना होगा। बी के चाइल्ड कौन कौन से, डी और ई। तो अब डी ऊपर होगा, पहले डी को डिलीट करोगे, फिर ई को डिलीट करोगे, फिर इधर आओगे सी पे, सी को पॉप करोगे, फिर एफ पे आओगे। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हो, भले पहले लेफ़्ट साइड करो, भले पहले राइट साइड। ये आपकी स्टैक के टॉप पे डिपेंड करता है कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। तो ये था डेप्थ का, जब आपके पास गोल इस तरह गिवन हो। और आपके पास अगर ब्रेड्थ हो तो फिर आप क्या करोगे, तो ब्रेड्थ में हम यूज़ करते हैं क्यू को, और इधर जब हम ऐड करेंगे तो उसको इन क्यू कहते हैं, डिलीट करते हैं तो उसको डी क्यू कहते हैं। क्यू काम कैसे करता है, ये जो एंड है ना रेयर, इधर से हम ऐड करते हैं, जिसको आप टेल भी कह सकते हो, उर्दू में उसको हम दुम कहते हैं। इधर से हम ऐड करते हैं, और ये हेड है, इधर से डिलीट करते हैं, या फ्रंट से डिलीट करते हैं। मतलब इन क्यू और डी क्यू, जिस तरह स्टैक में पुश और पॉप है। तो हमें उसी तरह का एग्जांपल है, ए जो है ये स्टार्ट नोड है और एफ गोल नोड है। और हमसे कहा गया कि आप बीएफएस को यूज़ करते हुए ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हमें गोल तक पहुंचा दो। तो हमने पहले ए को इन क्यू कर दिया, ए को जब डी क्यू करेंगे तो आउटपुट में क्या आया, ए के चाइल्ड कौन कौन से हैं, बी और सी। बी और सी को एन क्यू कर दो, ये देखो एन क्यू बी सी। तो अभी इधर क्या पड़ा हुआ है, बी, तो बी को क्या कर दो, डी क्यू कर दो। आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी, ये आउटपुट है ए बी। अब इधर क्या पड़ा हुआ है फ्रंट पे, सी, लेकिन बी के चाइल्ड देख लो, बी को हमने डी क्यू कर दिया है इधर, तो बी के चाइल्ड कौन कौन से हैं, डी ई, तो उनको एन क्यू कर दो दोनों को। दोनों एन क्यू हो गई तो क्या बन गया, सी डी ई। फ्रंट पे क्या है, सी, सी को क्या कर दो, डी क्यू कर दो। तो आउटपुट क्या आया, ए बी सी। अब सी का कोई चाइल्ड है, हाँ है, क्या है, एफ, तो उसको क्या कर दो, एन क्यू कर दो। ये आ गया हमारे पास। फ्रंट पे क्या है, डी, डी को डी क्यू कर दो। डी का कोई चाइल्ड है नहीं, तो आउटपुट ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या पड़ा हुआ है फ्रंट पे, ई, ई को डी क्यू कर दो। क्या नेक्स्ट कोई चाइल्ड है ई का, नहीं, नहीं है, तो नेक्स्ट क्या है क्यू में, एफ, एफ को डी क्यू कर दो। क्या एफ का कोई चाइल्ड है, नहीं, नहीं है, और हमारा यही गोल था, और हम अपने गोल पे पहुंच गए हैं। तो ये था हमारे पास कि हम, अगर हमारे पास गोल गिवन हो स्टार्ट से एंड तक, कि ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है, तो हम कैसे काम करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी पूछ लो, लाजमी कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, वस्सलाम।